में पुष्प ले लो अपने। नैमिषारण्य तीर्थ में पूर्व समय में गंगा जी के तट पर महाराज युधिष्ठिर जरासंध के वध के लिए राजा सूर्य यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? राजसूय यज्ञ। और राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोतियों के समान कांति वाला इंद्र सभा का दृश्य शोभामान हो रही थी। उसी यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया और उसी समय गंधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया और दुर्योधन को यहाँ सूखे हुए आंगन को जल का भरावा देकर वस्त्रों को उठाकर धीरे से चला। उसे देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान में सूखा समझा और दुर्योधन चलते हुए जल के में गिरा। और उस समय यही कारण तो महाभारत का बना, ये जो उसने बोला कि अंधा का पुत्र अंधा, तो यही कारण महाभारत का कारण यही बना। वही उस दुर्योधन ने जो है अपने मन में बात बिठा दी थी कि इसने मेरा इतनी सभा के सामने अपमान किया तो मैं भी इसका अपमान करूंगा। तो इसी के बदले के से उसने जो है चीरहरण करी थी द्रौपदी की। तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों को दुर्योधन का उपवास किया और याद देकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने मामा के साथ हस्तिनापुर चला आया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन को मधुर वचन से कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने में आप सारा राज्य को पाल सकते हो। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप को आए। इतने में सभी राजा इस यज्ञ को समाप्त कर अपने अपने देश चले गए। और उसके पश्चात राजा दुर्योधन हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर से भीम, अर्जुन आदि पांडव पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनका राज्य एवं स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीत कर वन में भेज दिया। अब पांडव वन में घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा कर उसके पास वन में पहुँचे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडवों को जगदीश्वर कृष्ण को देखकर प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं आपका दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। इस दुख का सागर से मुक्त का उपाय बतलाए। श्री भगवान बोले, भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत करूं, क्या व्रत करूं, इससे किससे प्रसाद से मेरा हित हो। कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर जी, अनंत भगवान का पूजन एवं पुरुषों को स्त्रियों का करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और सब पाप नाश हो जाते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, आपके कहे हुए अनंत कौन है और शेषनाग क्या है, या तक्षक सर्प अथवा परमात्मा अनंत कहते हैं। हे केशव, अनंत कौन है, कृपा कर हमें यथार्थ करिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत का रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रह और आत्मा जो कहे जाते हैं, पल विपुल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु वर्षा युग, सब काल में कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं उसे अनंत कहा जाता है। मैं ही वही कृष्ण हूँ इसकी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों को नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने का वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। यदि मध्य अंत कृपा कृष्ण, विष्णु आदि शिव, बैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, सर्वव्यापी ईश्वरता दृष्टि से नाश करने वाले शिव स्वरूप को महाकाल आदि रूपों में मैंने अर्जुन को ज्ञान के लिए दिखलाया। योनियों को ध्यान रखने योग्य में संसार के रूप में अनंत चतुर्दशी इंद्र है, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, नारद आदि 7 ऋषि, समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा नदी आदि, वृक्ष, नक्षत्र, 10 दिशाओं, भूमि, पाताल, भूलोक, भू इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, ये सब ही मैं ही हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे वितवर, आप अनंत व्रत का महात्मा और विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाला प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, ये कहिए। मैं जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया, मृत लोक में किस प्रकार प्रकाशित किया गया, यह सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर जी, मैं सतयुग का एक सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। वह उसे वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु सुंदर कन्या दीक्षा और वेदोक्त विधि से विवाह किया और थोड़े समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत
लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वहाँ सुशीला शीला अकल नाम वाली कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। उस समय शीला की माता ज्वार से पीड़ित होकर पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई और उसके पश्चात सुमंत ब्राह्मण कन्या जिनका नाम करकणा था और विधि पूर्वक विवाह किया और दुष्ट स्वभाव के कारण नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नामक कन्या अपने पिता के घर में भीत खंबे पर तथा देहली पर चित्रकला का तोरण आदि चतुर हुई। नीले पीले सफ़ेद आदि काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र सत्वें शंख कमल बराबर बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल तक व्यतीत हुआ। इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था में वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों का युवावस्था पर चिन्ह युक्त शीला को देखकर सुमंत की चिंता हो कि कन्या को किसे दूँ और इस विचार कर दुखी हुआ। और उसी समय वह वेद जानने वाले श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले एकांत युवक मुनि श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि का यहाँ आए और वो बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला मैं वरण करना चाहता हूँ। और तब सुमंत शुभ दिन श्रेष्ठ मुनि कन्या का विवाह करा दिया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, गृह सूत्र में कही हुई विधि विवाह किया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए, स्त्रियों में मंगल गान किया, ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन तथा बंदीजनों तुम्हारी जय हो घोष किया। विवाह कर्म संपन्न होने पर अपनी पत्नी करकसा में कहा। तुम सुमंत बोले, हे प्रिय दामाद, संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसा सुनकर करकसा क्रुद्ध होकर अपने घर से संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन किया। भोजन करने के लिए रख दिए। सुमंत से बोली, मैं अपने घर में धन कुछ भी नहीं है, जो भी देख लो। युधिष्ठिर ऐसे वचनों को सुनकर वह बड़ा दुखी हुआ और विवाह के पश्चात कौंडिन्य ने अपने शीला को रथ में बिठाकर वहाँ सीधे धीरे धीरे चले आगे और पुण्य रूप यमुना नदी को देकर उसके किनारे वह रथ खड़ा किया। नित्य कर्म करने चला। दोपहर का भोजन के समय में यमुना तट पर शीला लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा और अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि पूर्वक जनार्दन भगवान का पूजा कर रही थी। उसी स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से शीला ने पूछा, हे भारियाओं, कृपा कर मुझे कहो कि आप किसका व्रत कर रही हो, इस व्रत का क्या नाम है। शीलावती शीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, उसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत के अनंत देव पूजा की जाती है। यह वचन सुनकर शीला बोली कि मैं भी उत्तम व्रत को करूंगी। स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है, इसमें क्या दान देना होगा, किस देवता की पूजा होती है। उसके बाद यह वचन सुनकर स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न एवं शेर मालपुआ बनवाएं, जिससे आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा भाग स्वयं भोजन करें और कृपाणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे में अनंत का पूजन करें। कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर शेष आवाहन प्राण प्रतिष्ठा कर स्नान करावें। वेदी का चंदन धूप दीप बहुत प्रकार नैवेद्य आदि से पकवानों से पूजा करें और शेष के आगे कुमकुम रंग और 14 गांठ वाला उस डोरे का पूजन करें और पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधें। यह मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार के रूपी सागर के डूबे हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, इसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत इस कथा सुने। संसार के स्वरूपी नारायण अनंत ध्यान से कहें, हे शीला, इस प्रकार आपने यह पुण्य व्रत कर विधान कहा। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अति आनंदित हुआ और हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर उसने व्रत किया और
व्रत किया और आनंद प्राप्त हो गया। हाथ में बांधकर उसने व्रत किया और मार्ग में अर्थ में जो भोजन किया गया था वह ब्राह्मण को खिलाया और शेष आप दोनों भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर आई। उस समय शीला व्रत का प्रभाव बहुत मालूम तब हुआ। तब वह अनंत व्रत करने से गोधन लक्ष्मी उसका परिपूर्ण हो गया। अतिथि सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और मणिमय स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं के स्त्रियों के समान वह धन पुत्र आदि से युक्त हुई। सावित्री के समान पतिव्रता पति के साथ आनंद करने लगी और किसी प्रकार से पति को शीला के हाथ में अनंत का डोरा बांध देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे में तूने क्या मुझसे वश में करने का बांधा है? ना ही सत्य कहा, किसका अर्थ का डोरा तूने धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिनके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद आनंद डोरे को तोड़ डाला और बोला कि यह अनंत कौन है? तो उस मोड़ के डोरे को जलती हुई देखकर आग में डाल दिया। तब हाय दौड़ती हुई शीला अन्न सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। उस कर्मों के फल से कौंडिन्य के ऐश्वर्य नष्ट हो गया और वह चोर नष्ट हो गए और चोर उसकी गौ चुरा कर ले गए। आग से उनका घर जला दिया गया। जो पदार्थ जिस प्रकार आया उसी प्रकार चला गया। स्वजनों के कला और बंधुओं के प्रतिनिधित्व झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने के घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उसने कोई भी मनुष्य बोलता नहीं था। शरीर से अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता, देह नित्य नित्य पीड़ा होती है। हे शीले, मुझे अपना अपराध हुआ है, उसको आप मेरा कल्याण हो सकता है। पति के ऐसे वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने अनंत के डोरे को आक्षेप किया है, उसी पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में इस द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुनकर वह अति दुखी हुआ और तप करने के लिए संकल्प करके वन में चला गया। भविष्य करके वह तब विचार करने लगा, ऐसे जगदीश्वर अनंत दर्शन के प्रसन्नता दरिद्र पदार्थ मिलते हैं, उसके आक्षेप को नष्ट हो जाता है। कहाँ मिलेगा? धन आदि पदार्थ होने के सुख दुख के यहाँ विचार करता हुआ निर्जन वन में घूमने लगा। उसने फलों के समान एक वृक्ष को देखा, उसमें कीड़े पड़े थे और यह देखकर कौंडिन्य वृक्ष की छाया में तूने किस स्थान पर अंत देव को देखा है? सज्जन देखकर बोले, मुझे बता हुआ कौन है? ना ही मैंने चित्त का बड़ा दुख हो गया। यह सुनकर वृक्ष से कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं यही नहीं देखा। ऐसा उत्तर सुनकर वह कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे चले गए। श्री कृष्ण ने बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि वन में इधर उधर घूमकर बछड़ों हुई गौ को देखकर उसके गाय से पूछा, हे धेनु, तू अनंत को देखा है? तो बताकर सुन। गाय ने कहा कि हे दुज, मैं अनंत के नहीं जानती हूँ। आगे चलकर वह बैल से को देखा। बैल ऋषि को पूछा, हे गोस्वामिन, तूने अनंत को देखा है? बैल भी बोला, तो मैंने अनंत को नहीं देखा। सब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर पुण्य कारणों को देखा, जिससे कलोर परंपरा लहरें मिल रही थी। उस कमल उद्भिद भाग को शोभा दे रही थी। उस ब्रह्म हंस चकवा तथा चारस बगुला आदि पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय कौंडिन्य पुष्प किरणों से पूछा, क्या तुमने अनंत को देखा है? और पुष्प किरणों ने उत्तर दिया कि हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर वह गधा तथा हाथी में बैठकर दूर पूछने पर अनंत को देखा। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर वह आशा नष्ट हो जाने के कारण वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन को आशा छोड़कर विद्वल हो गया और मुझे क्यों हो रही पसीना, तुम लोगों को तो नहीं हो रही। बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन में आशा छोड़कर विह्वल हो गया और गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर तब वृक्ष पर मारने के लिए फांसी डाली हुई थी। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए और ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ। उनका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए और वहाँ
वहाँ सुंदर स्त्रियों पुरुषों का युक्त ऋषि अपनी पुरी को दिखाया। वहाँ देखकर एक दिव्य सिंहासन पर बैठा, शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतों के वेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित बनमाला पहनकर किए हुए थे। उस देव को किसी पर पराजित होने पर वाले इस विश्वरूप में कौंडिन्य ऋषि देकर उनकी स्तुति करने लगे और हे पुंडरीकाक्ष, मैं महापापी हूँ, आप पाप कर्म करने वाला हूँ और पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। जगदीश्वर, मेरा आज जीवन तथा अन्य जनों द्वारा तुम्हारे चरण कमलों द्वारा मेरा मस्तक भरकर समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य जी बोले कि मैंने अपनी संपत्ति घमंड से आकर अनंत डोरा तोड़कर अपनी निंदा की, जिससे मेरी यह सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों का नित्य झगड़ा हो रहा है और मुझसे कोई भी बात नहीं करता और महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत की दयावश कृपा मुझे अपना दर्शन दिया, मैंने पाप किया, कृपा अब उसके शांति उपाय बताएं। तब भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत करो, अपने घर जाओ और चतुर्दशी वर्ष में एक भक्तिपूर्वक अनंत व्रत करो। तू पापों से छूट जाएगा, सिद्ध प्राप्त करेगा, तेरे पुत्र पौत्र होंगे और सुखों का उपयोग करेगा। अनंत के समय मेरा स्मरण होगा और पीछे से निस्संदेह अपमान प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों का उपचार के लिए तुमको मैं वर देता हूँ और शीलकृत श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला और शीला के समान अनंत व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी सब पापों से छोड़कर परम गति को प्राप्त होगा। कौंडिन्य के तू इस मार्ग में आया हुआ है, उसी मार्ग से अपने घर जा। कौंडिन्य बोले, हे स्वामिन, मैंने वन में घूमता हुआ एक आश्चर्य देखा। मैंने पूछा, कृपा करके आप उत्तर दीजिए। गौ आम वृक्ष बैल कमल आदि शोभामान पुष्पकर्ण राधा हस्ती, हे देव, यह कौन है? इस सूत्रों को वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म में विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान देने वाले वृक्ष हुआ है। जो पृथ्वी उसके पूर्व में बीज को जो चुराया, उससे बैल धर्म और धर्म से अधर्म के कारण वह दोनों पुंडरीकारिणी वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण जाति में दोनों ने भगनी थी और धर्म करती थी और परस्पर कहती थी कि उन्होंने ब्राह्मणों को, अतिथियों को, दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया और याचकों को भी भिक्षा नहीं दिया। इस पाप के कारण वह लहरी जल एकत्रित हो गई और वह गदा क्रोध से हस्ती मात्र का पूजन करके दैने हाथ से सुंदर अनंत देवी चतुर्थी व्रत डोरी बांधी हो तो मैं तुमको मैं भी वर देता हूँ कि शीलकृत श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला, शीला के समान अनंत व्रत का करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी सब पापों से छूटकर परम गति को पाएगा। कौंडिन्य, तूने मार्ग में यहाँ आया, उस मार्ग में आपने जो जाकर कौंडिन्य ने बोला, हे स्वामिन, मैंने वन घूमते हुए एक आश्चर्य देखा। तो पूछा, कृपा पाकर उत्तर दीजिए। आम वृक्ष बैल कमल आदि शोभामान पुष्पकर्ण गदा हाथी देव, ये सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म में विद्वान ब्राह्मण जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष बना और गौ पृथ्वी उसके पूर्व जन्म में बीज में जो चुराया, वह बैल धर्म और धर्म अधर्म कारण वह दोनों पुष्पकर्णी हुई। इस पूर्व जन्म में ब्राह्मण जाति में दोनों भगनी थे और जो धर्म करती थी वह परस्पर करती थी और ब्राह्मणों को, अतिथियों को दुर्बल कुछ भी भोजन आदि पदार्थ न दिया हो, याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया। इस पाप के कारण लहरी जल एकत्रित होती है और गदा व हस्ते मद सेवा वृक्ष ब्राह्मण अनंत हूँ, या कंदरा संसार है। इस तरह कहते हुए अनंत जी अंतर्धान हो गए और वह चरित्र कौंडिन्य सपने में देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण ने बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि के चतुर्दशी
वर्ष अनंत व्रत किया, अनंत कहे जाने अनुसार होकर अंत में अनंत का स्मरण करते हुए आनंदपुर में गया। हे इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और चतुर्दशी वर्ष अंत व्रत अंत करो। जैसे कौंडिन्य ने कहा अनुसार फल प्राप्त किया वैसे ही तुम भी करो, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अखंड सहित व्रत करने के लिए 1 वर्ष मनोरथ फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इस व्रत के आपको जो सुना है, इस व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे सब पापों से छोड़कर अनंत लोक में वास करते हैं और कुल लोधक भाव को कोई शुद्ध चित्त करने वाला मनुष्य इस संसार के सब सुख होकर विद्य विहार करना चाहते हैं। वह चित्र भवन स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दैने हाथ से सुंदर अनंत देवी चतुर्थ बनाने वाला डोरा जो बांधते हैं। बोले अरुण जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय।